तो ये कहानी शुरू होती है मिया और निक नाम के कपल से, जहां हम देखते हैं दोनों अपनी कंट्री से इलीगली भाग रहे थे। असल में ये दोनों जिस देश में रह रहे थे वो देश काफी समय से अपने आसपास के देश से युद्ध लड़ रहा था, जिसकी वजह से धीरे धीरे देश में खाने की कमी होने लगी थी। जिसके बाद सरकार ने बूढ़े बच्चे और यहाँ तक कि प्रेग्नेंट औरतें को भी मारना शुरू कर दिया ताकि खाने की कमी को खत्म किया जा सके। इसी वजह से मिया और निक ने अपनी बच्ची को खो दिया था। अब अपनी जान बचाने के लिए ही वो दोनों इलीगली उस देश से भागकर आयरलैंड की तरफ जा रहे थे। अब इसके कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उनका एजेंट उन्हें कंटेनर में ले जाकर बिठा देता है। असल में ये सभी कंटेनर्स शिप से होते हुए आयरलैंड जाने वाले थे, जहां हम देखते हैं कि उस कंटेनर में मिया और निक के साथ और भी कई लोग मौजूद थे जो कि उस देश को छोड़कर भाग रहे थे। और तब हमें पता चलता है कि मिया तो 9 महीने की प्रेग्नेंट औरत है जो कि आने वाले किसी भी दिन में एक बच्चे को जन्म दे सकती है। खैर, अब कुछ समय बाद उनका कंटेनर ट्रक से होता हुआ पोर्ट के पास पहुंच जाता है, जहां उस कंटेनर का दरवाजा एकदम से खोल दिया जाता है, जिसके खुलते ही कई सारे लोग एकदम से उस कंटेनर में घुसने की कोशिश करते हैं और इसी भीड़ भाड़ में मिया और निक बिछड़ जाते हैं, जिसके बाद निक को मजबूरी में दूसरी कंटेनर में जाना पड़ता है। अब इस घटना के बाद मिया बहुत डर जाती है और उस कंटेनर के बंद होने के तुरंत बाद वो निक को कॉल करती है, जहां निक उसे हौसला देता है कि वो हिम्मत ना हारे, क्योंकि एक बार शिप पर पहुंचते ही वो उसके पास चला आएगा। निक के इस दिलासे से मिया कुछ शांत होती है। इसके कुछ समय बाद मिया का कंटेनर उस पोर्ट पर पहुंचता है जहां से उनका शिप चलने वाला था, लेकिन इससे पहले उन्हें चेक पॉइंट से गुजरना था, जहां पुलिस उस कंटेनर की तलाशी लेने वाली थी। अब जैसे ही एक पुलिस ऑफिसर उस कंटेनर को खोलकर देखता है तो उसे वहां कोई दिखाई नहीं देता है। असल में उस कंटेनर के अंदर एक सीक्रेट कंपार्टमेंट था जहां वो सारे लोग छुपे हुए थे, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर भी बहुत चालाक था और उसे पता था कि लोग उस सीक्रेट कंपार्टमेंट में छुपे हुए हैं। इसलिए वो उन लोगों को खुद से बाहर आने की धमकी देता है, नहीं तो वो उन्हें गोली मार देने वाला था। और तभी डर के मारे एक औरत उस सीक्रेट कंपार्टमेंट से बाहर आ जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो औरत उस कंपार्टमेंट से बाहर आती, मिया वहां रखे 2 बड़े-बड़े बॉक्स के ऊपर चढ़ चुकी थी ताकि नीचे खड़े लोग उसे देख ना पाए। लेकिन उस पुलिस ऑफिसर ने उस कंपार्टमेंट के खुलते ही वहां खड़े सभी लोग, चाहे बड़े हों या बच्चे, सबको एक एक करके गोलियां से भून देता है। जिसके बाद उन पुलिस वालों ने एक एक करके उन सभी लोगों की लाशों को उस कंटेनर से निकालकर बाहर फेंक दिया। लेकिन मिया अब भी अनबॉक्स के ऊपर सुरक्षित थी। अब कुछ देर बाद वो सभी पुलिस वाले उस कंटेनर से निकलकर उसे बंद कर देते हैं और मिया अब भी डरी सहमी उस कंटेनर में ही बैठी हुई। अब थोड़ी देर बाद मिया के कंटेनर को शिप पर लोड कर दिया जाता है और मिया की शिप निकल पड़ती है आयरलैंड की तरफ। अब मिया उस कंटेनर में बैठी बैठी वहां पड़े कुछ सामान को चेक करती है, जहां उसे ड्रिल मशीन, कुछ खाने का सामान और फोन जैसे कुछ चीज मिलती है। अब रात होने के बाद मिया को नींद आ जाती है और वो सो जाती है। तभी आधी रात को मिया की एकदम से नींद खुल जाती है, क्योंकि उसका कंटेनर जोर जोर से हिल रहा था। और जैसे ही वो कंटेनर में बने एक छेद से बाहर देखती है तो उसे पता चलता है कि असल में उसका शिप समुद्र के बीच एक तूफान में फंसा हुआ है। लेकिन यह तूफान देखते ही देखते बड़ा होता जा रहा था और आखिर में वही होता है जिसका डर था। वो पूरा शिप ही पलट जाता है, जिसकी वजह से शिप पर रखे सभी कंटेनर्स एक के बाद एक समुद्र में गिरते जा रहे थे। और जैसे ही मिया का कंटेनर पानी में गिरता है, तुरंत उसे जोर से झटका लगता है। इसकी वजह से उसके सर पर चोट लगती है और वो वहीं बेहोश हो जाती है। अब कुछ देर बाद मिया की आंख खुलती है, तब वो देखती है उस कंटेनर के सभी बॉक्स इधर उधर बिखरे पड़े हुए हैं। साथ ही उस कंटेनर में थोड़ा बहुत पानी भी घुस आया है। इसके बाद जब मिया उस कंटेनर के छेद से बाहर देखती है तो उसे चारों तरफ सिर्फ समुद्र ही दिखाई देता है। ये सब देखकर मिया बहुत डर जाती है और अपना फोन निकालकर अपने पति निक को कॉल करने की कोशिश करती है। लेकिन उसके फोन की स्क्रीन इतनी बुरी तरह से टूट चुकी थी कि उसका फोन काम ही नहीं कर पा रहा था। इतने में मिया की नजर उस कंटेनर के नीचे वाले हिस्से पर पड़ती है, जहां से 2 छेद दिखाई देते हैं जिनसे लगातार पानी अंदर आता जा रहा था। और अगर जल्दी से मिया ने उनका कुछ नहीं किया तो उसका कंटेनर डूब जाएगा। इसीलिए मिया एक एक करके उस कंटेनर के सभी बॉक्स खोलती जा रही थी, जिनमें से किसी में प्लास्टिक बॉक्स थे, किसी में कपड़े थे, किसी में टीवी था और किसी में ईयरफोन केबल थी और किसी में शराब की बॉटल्स भी थी। तभी मिया को एक टेप मिलती है और वो उस टेप से उन दोनों छेद को बंद कर देती है। तभी अचानक से मिया को बाहर से कुछ लोगों की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही मिया बाहर देखती है तब उसे मालूम पड़ता है कि ये वो वही कंटेनर है जिसमें निक ट्रैवल कर रहा था। लेकिन मिया की आंखों के सामने ही वो कंटेनर पानी में डूब जाता है।
जहां मियां बार बार निक को एक दूसरे फोन से कॉल करके आगाह करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हो पाता है। अब अपनी आंखों के सामने निक को मरता देख मियां बिल्कुल टूट जाती है और उसके दुख का लेवल इतना बढ़ चुका था कि एक बार तो उसने अपनी जान लेने की भी सोच ली, लेकिन फिर अपने बच्चे को याद करके उसने ये ख्याल अपने मन से उतार दिया। अब थक हार कर मियां उस रात वहीं सो जाती है। अब अगली सुबह जैसे ही मियां की नींद खुलती है तो वो देखती है कि उसके कंटेनर में और भी ज्यादा पानी भर चुका है। असल में उस टेप का कुछ खास असर नहीं हुआ था, इसलिए इस बार मियां उन प्लास्टिक बॉक्स से कुछ रबर निकालकर उन छेद को भर देती है, जिससे कंटेनर में पानी भरना बंद हो जाता है। इसके बाद किसी तरह जुगाड़ करके मियां अंदर आए पानी को किसी और छेद के जरिए बाहर निकालना की कोशिश करती है। तभी अचानक से मियां के दूसरे फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आता है और ये कॉल निक का था, जहां निक उसे बताता है कि वो उस शिप पर था ही नहीं जिस शिप पर मियां का कंटेनर था, और तब कहीं जाकर मियां की जान में जान आती है। इसके बाद मियां भी निक को बताती है कि कैसे अब वो समुद्र के बीचों बीच एक कंटेनर के अंदर बंद है, जिसके बाद निक मियां से वादा करता है कि वो उसे बचाने जरूर आएगा। निक का फोन रखते ही मियां को पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, जिसका सीधा मतलब यही था कि मियां अब किसी भी वक्त अपने बच्चे को जन्म देने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि समुद्र में आंधी तूफान आना शुरू हो जाता है और उस कंटेनर के अंदर का भी माहौल बिगड़ना शुरू हो जाता है, जहां पूरा कंटेनर तूफान के कारण जोर जोर से हिचकोले खा रहा था और साथ ही उस कंटेनर में पानी भी भरता जा रहा था। और इसी माहौल के बीच मियां की बेटी नोहा पैदा होती है और मियां किसी तरह अकेले ही उस दर्द के साथ साथ अपनी बच्ची को संभालती है। खैर, इसके बाद अगले दिन की सुबह होती है, जहां हम देखते हैं कि नोहा रोना बंद ही नहीं कर रही थी, साथ ही मियां का खाना भी अब लगभग खत्म हो ही चला था। और तभी मियां को ये आइडिया आता है कि क्यों ना वो उस ड्रिल मशीन से उस कंटेनर की छत पर एक छेद बना दे ताकि वो इस कंटेनर से बाहर निकल सके। इसके बाद मियां उस कंटेनर में ड्रिल करना शुरू कर देती है, लेकिन आधे रास्ते में मियां की ड्रिल मशीन काम करना बंद कर देती है, जिसके बाद मियां एक छोटे चाकू से उस कंटेनर को काटने की कोशिश करती है, लेकिन इतने छोटे चाकू से इतना मोटा लोहा काटते काटते मियां के हाथों में छाले तक पड़ जाते हैं। लेकिन मियां आखिरकार उस कंटेनर को काटने में कामयाब हो जाती है और जैसे ही मियां उस कंटेनर से बाहर आकर खुले आसमान के नीचे बैठती है तो उसे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि वो कई दिनों के बाद सूरज की किरणों को महसूस कर रही थी। इसके बाद मियां अपनी बेटी को वहां ले आती है, जिसके बाद वो भी रोना बंद कर देती है। तभी समुद्र में मियां को कुछ मछलियां दिखाई देती हैं, जिसके बाद मियां उन्हें पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन शुरुआत में वो एक भी मछली नहीं पकड़ पाती। उसी वक्त मियां को आसमान से एक प्लेन जाता हुआ दिखाई देता है, जिसके बाद वो टीवी की स्क्रीन तोड़कर उसे प्लेन की तरफ चमकाने की कोशिश कर रही थी। तभी लोहे की किनारे से उसकी टांग का मांस फट जाता है, जिसके बाद मियां को बहुत ज्यादा दर्द होता है और अब खून को बहने से रोकने के लिए पहले तो मियां शराब से अपने जख्म साफ करती है और उसके बाद अपने जख्म को सिल देती है, जिससे मियां को बहुत दर्द होता है। इसके बाद मियां को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो उन ईयरफोन केबल से एक जाल बना ले उन मछलियों को पकड़ने के लिए, और मियां बिल्कुल ऐसा ही करती है। अब ऐसे करते करते मियां के खाने का इंतजाम मछलियों से होता जा रहा था और पीने का इंतजाम बारिश के पानी को जमा करके मियां कर ले रही थी। साथ ही नोहा दूध के सहारे आगे बढ़ रही थी। अब ऐसे ही करते करते दिन बीतते जा रहे थे, लेकिन हर बीते हुए दिन के साथ साथ मियां मायूस भी होती जा रही थी, क्योंकि मियां को ये नहीं समझ आ रहा था कि आखिर कब तक ऐसे ही चलता रहेगा। तभी एक रात मियां को निक का कॉल आता है, जहां वो उसे बताता है कि वो एक शिप से उसके पास आ रहा था, लेकिन उसे पुलिस ने पकड़ लिया और पुलिस से दूर भागते वक्त उसे गोली लग गई। अब उसका इतना खून बह चुका है कि शायद वो अब बच ना पाए। आखिर में वो मियां से माफी मांगता है कि वो उसे बचाने नहीं आ पाएगा। जाने से पहले मियां निक को उसकी बेटी नोहा से बात करवाती है। अब यह सुनने के बाद मियां बहुत टूट जाती है, क्योंकि उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो करें तो क्या करें। लेकिन मियां को जीना ही था, वो भी अपनी बच्ची के लिए, और सही मायने में मियां अभी तक जिंदा भी सिर्फ इसलिए ही थी क्योंकि वो अपने बच्ची को सुरक्षित देखना चाहती थी। इसके बाद अगले दिन की सुबह मछली पकड़ने के बाद मियां उन प्लास्टिक के बॉक्स से एक छोटी नाव बनाना शुरू कर देती है, ताकि वो किसी भी बुरे हालात में नोहा को बचा सके। अब इस नाव को बनाते बनाते रात हो जाती है, जहां रात को अचानक से अपने आप ही उस कंटेनर में पानी भरना शुरू हो जाता है, जिसके बाद मियां अपना जरूरी सामान लेने उस कंटेनर में आ जाती है, जहां उसका पैर एकदम से उस कंटेनर में फंस जाता है। इसके कुछ देर बाद वो कंटेनर भी समुद्र में डूब जाता है। उधर नोहा अपनी नाव के सहारे
समुद्र की लहरों की वजह से उस कंटेनर से दूर हो जाती है। उधर कंटेनर में फंसी मिया किसी तरह खुद को छुड़ाकर उस कंटेनर से बाहर निकलती है और वो सबसे पहले नोहा के पास जाती है, जहां वो देखती है कि उसकी बच्ची तो ठीक है ना। अब ऐसे ही उस छोटी सी नाव के सहारे तैरते तैरते अगले दिन की सुबह हो जाती है, लेकिन मिया की हालात बिगड़ती जा रही थीं और इस तरीके से तो वो ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रहने वाली थी। तभी हम देखते हैं कि वहां से गुजरते कुछ मछुआरे उस छोटी सी नाव को देख लेते हैं, जिसके बाद वो लोग नोहा और उसकी माँ को उस विशाल समुद्र से बाहर निकालते हैं। और जैसे ही मिया को होश आता है तो वो सबसे पहले अपनी बच्ची की खबर लेती है, जहां वो देखती है कि वो आखिरकार आयरलैंड पहुंच चुकी है, क्योंकि वो मछुआरे आयरलैंड के ही रहने वाले थे। और इस तरीके से लगभग 1 महीने तक अपने हालातों से लड़ते हुए न सिर्फ मिया ने खुद की जान बचाई बल्कि अपनी बेटी की भी। तो ये थी नोवेयर फिल्म की सारी कहानी। मिलते हैं अगली वीडियो में।